ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को, प्यारे प्यारे मीठे मीठे हैं बाबा के राज दुलारे सिकीलदे मीठे मीठे बहन भाइयों को अपने सेवा साथी भाई की ओर से आइए सुनते हैं बाबा की मधुर मुरली का सार चंद शब्दों में, चंद मिनटों में। प्यारे बहनों और भाइयों, किसी ने बहुत ही सुंदर बात कही, बात बात की बात नहीं होती, बात होती है भाव और भावनाओं की। तो बाबा की मुरली सुनते सुनते हम भाव विभोर हो जाएं, हम बाबा की हृदय की भावनाओं को समझ पाए, ये हम सभी का सौभाग्य होगा, परम सौभाग्य होगा। और जो ऐसा कर पाने में सक्षम है, जिनकी बुद्धि के पट खुले हुए हैं, वो इस ज्ञानी और योगी जीवन में बहुत आगे जाते हैं साथियों। तो आइए आज बाबा अपनी भावनाओं को, अपने भावों को किस प्रकार व्यक्त कर रहे हैं मधुर वाणी के द्वारा सुनते हैं हम सभी। 8 मार्च 2025 बाबा कहते मीठे बच्चे, रूहानी सर्विस कर अपना और दूसरों का कल्याण करो। रूहानी माना आत्म परिवर्तन की सर्विस। आज दुनिया में कई प्रकार की सेवाएं संसार में चल रही हैं और आगे भी चलती रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी, लेकिन एक मानसिक परिवर्तन, संस्कारों का परिवर्तन, मनुष्य की आदतों का एक सही मार्ग की तरफ ले जाने का परिवर्तन, ईश्वर तक जोड़ने का खास तरीका, ये टोटल आप सभी को मिलता है इस बाबा के घर में, बाबा के ज्ञान में, बाबा के योग में। तो गर्व से कहो हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं, ठीक है ना। कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदुस्तानी, वो भी हैं, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं, कि हमें कम से कम वो नॉलेज तो सुनने को मिलती है। परिवर्तन कितना कर पाते हैं वो हमारे आपके अपने ऊपर है। तो ये जो ज्ञान है ये परिवर्तन के लिए, तो बाबा आज कह रहे मीठे बच्चे, रूहानी आत्माओं की सर्विस, रूहानी सर्विस कर अपना और दूसरों का कल्याण करो। बाप से सच्ची दिल रखो तो बाप के दिल पर चढ़ जाएंगे। अब सच्ची दिल रखने का मतलब आप जो हैं, जैसे हैं, जिस व्यवस्था में है, जिस अवस्था में है, मानसिक या बाहरी, वो बाबा के साथ शेयर करके रखो। बाबा से छुपा के हम जाएंगे भी कहां साथियों, है ना। देही अभिमानी आज का प्रश्न है। देही अभिमानी बनने की मेहनत कौन से बच्चे कर सकते हैं? देही अभिमानी की निशानियां तो जरा सुनाओ। जो मेहनत करते हैं, जो उस अवस्था में रहने का अभ्यास करते हैं, जो रहते हैं, तो कुछ तो होगा ना उनकी निशानियां, पहचान, परख। उत्तर, जिनका पढ़ाई से और बाप से अटूट प्यार है, मुरली मिस नहीं करते और समय पर सुनते हैं, ये बड़ी बात है। ऐसा नहीं आधी मुरली निकल गई फिर पहुंच गए सेंटर में, अच्छा वीडियो आ गया कोई मुरली का, आधा अधूरा सुन लिया, आधा 5 मिनट में सार और उसमें भी 1 मिनट सुना, तो ये गलत बात है। बाबा कहते हैं जिनका पढ़ाई और बाप से अटूट प्यार है वह देही अभिमानी बनने की मेहनत कर सकते हैं। वह शीतल होंगे, उनके अंदर हलचल और उग्रपना नहीं होगा। वह शीतल होंगे, किसी से भी अधिक बात नहीं करेंगे, उनका मन नहीं करेगा क्योंकि बाबा में बुद्धि लगी हुई है। वह देही अभिमानी की मेहनत कर सकते हैं। उनका बाप से लव होगा, चलन बड़ी रॉयल होगी, है ना। कल भी बाबा ने रॉयल चलन के ऊपर बोला वरदान में, आज भी बाबा कह रहे उनकी चलन, ऐसी आत्माओं की चलन बड़ी दिव्य और अलौकिक होगी, रॉयल होगी आज की भाषा में। उन्हें नशा रहता है कि हमें भगवान पढ़ाते हैं, हम उनके बच्चे हैं। कल बाबा ने कहा हम ईश्वरीय औलाद हैं, आज फिर बाबा ने कहा उन्हें नशा होगा, हम ईश्वर के बच्चे हैं। वह सुखदायी होंगे, कभी दुख देने का संकल्प भी नहीं करेंगे किसी को। हर कदम श्रीमत पर उठाएंगे। ओम शांति। ये था मुरली का हेडलाइन, प्रश्नोत्तर। ओम शांति। बच्चों को सर्विस का समाचार भी सुनना चाहिए। क्यों? उससे उमंग पैदा होता है, उत्साह पैदा होता है। हमारा एक न्यूज है, पीस न्यूज, उसको जरूर सुनना चाहिए। कहाँ किसने क्या किया, कैसे किया, ये सारा कुछ आता है उसमें। बच्चे, बाबा जानते हैं सर्विसेबल बच्चों का ही मंथन चलेगा। सर्विसेबल बच्चे जो बहुतों का कल्याण करते हैं,
वो बाप के दिल पर चढ़ते हैं, बाबा अटेंशन दिलाते हैं। भल कल्याण तो हर बात में है, ब्रह्मा भोजन बनाने में भी कल्याण है, योग युक्त होकर बनाए तो कल्याण हो, भंडारे में शांति हो, याद की यात्रा पर रहे, कोई भी आवे उनको झट समझावे। बाबा समझ सकते हैं सर्विसेबल बच्चे कौन कौन हैं। देखो, परंतु वह नशा रहता नहीं। हम भगवान हमको पढ़ाते हैं, यह नशा तुम्हारे में भी कोई एक दो को रहता है। लाखों लाखों बने बाबा के बच्चे और कोई एक दो को रहता है ना, कोई एक दो को रहता है। बच्चे बाबा समझाते हैं, देही अभिमानी बनना मेहनत है, नशे में रहना भी मेहनत है। बच्चे, याद में रहने वाले की चलन बड़ी रॉयल होगी। अच्छा, याद नहीं करते, देह अभिमान के कारण अपनी मत पर चलते, फिर बाबा के दिल पर नहीं चढ़ सकते। देखो बच्चे, उनको कहा जाता है कपूत, संग दोष में आकर के खराब हो पड़ते हैं। यहाँ भी जो सर्विस करते हैं वो बाबा को बहुत प्यारे लगते हैं, है ना। अच्छे बच्चों को बाप भी बहुत बहुत प्यार करेंगे, बुलाएंगे, मीठे बच्चे आओ, कैसे हो, सब कुछ कुशल क्षेम है ना, ऐसे करके। देखो बच्चे, तुम बहुत सुखदाई बनो। जो बाप का स्नेही होगा उनका बोल चाल बहुत मीठा होगा, सुंदर होगा। हाँ जी हाँ, ये शब्दों के आगे पीछे जी जरूर लगाना, ठीक है। देखो, जो भाव होते हैं, भावनाएं होती हैं हमारी एक दूसरे के प्रति, तो शब्दों की माला भी ऑटोमेटिक वैसी ही पिरोई चली जाती, निकलती चली जाती है, धड़ 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 धड़। तो भीतर से जब हम अच्छे हैं तो बाहर भी हमारे अंदर वही बाहर निकलता है, ठीक है ना। मशीन में जो डालोगे तो वही निकलेगा ना, उसका और कुछ। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये अंदर में जो मशीन में हम डालते हैं, अंदर में बुद्धि में वो मुखार बिंद से हमारे वही निकलता है ना। देखो बच्चे, शरीर पर तो कोई भरोसा नहीं, चलते चलते बैठे बैठे एक्सीडेंट। कल की बात है, अभी हम मेट्रो स्टेशन से जा रहे थे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए किसी को, तो रियल घटना है। तो अचानक क्या हुआ कि हमारे साथ में जो ब्रदर थे, बाबा की बहुत ही सुंदर कुमार बच्चे, बहुत ही अच्छे, और हम दोनों ही खड़े थे और यूं ही एकदम से डाउन हो गए। मैंने यूं पकड़ा उनको और एकदम से लेट गए जमीन में। मैंने क्या हुआ, मुझे तो लगा आत्मा निकल गई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पानी वानी मारा तो एकदम, बोले क्या हुआ, गिर गए थे हम। मतलब न जाने कब कहां कैसी क्या घड़ी आ जाए। सफलता वही है जो हर पल को सफल करके आगे बढ़ता जाए, मन वचन कर्म से। धन तन मन जीवन, बाबा ने सफलता का बहुत ही अच्छा भावार्थ बताया है। उसको समझते हुए हर पल हर घड़ी हम अपना सफल करें। कुछ नहीं कर सकते, बाबा की यादों में रहें तो भी सफल है। उस ईश्वर की याद में अगर तन भी छूट जाए तो क्या दिक्कत। बाबा ने कहा भरोसा नहीं है तन पे। देखो बच्चे, तुम बच्चे जानते हो, बहुत बच्चे हैं भल ज्ञान सुनाते हैं, मुरली बहुत अच्छी चलाते हैं, है ना। उनकी मुरली एकदम बाबा की याद दिला देती, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, देखो बाबा किसी को छोड़ते नहीं है, याद रहे, छेड़ते भी नहीं है, छोड़ते भी नहीं है। बाबा कहते हैं भल बहुत बच्चे हैं जो मुरली बहुत अच्छी चलाते हैं, परंतु देह अभिमान बहुत है। मुरली माना ये मुखार बिंद से बोलते हैं तो बड़ा मीठा मीठा है, लेकिन भीतर में कालापन है, पूछो मत। तो बाबा कहते हैं ऐसे बहुत हैं, देह अभिमान है, थोड़ा भी सावधानी देंगे तो टूट पड़ेंगे। बच्चे, तुम्हारा तो गायन है, प्यार करो या ठुकराओ, हम तो हैं तेरे दीवानों में। बाबा प्यार ही करता है, ठुकराता नहीं। अच्छा, बाबा कहते हैं अच्छा, मीठे मीठे स्किल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा आपको भी नमन, नमस्ते, नमस्कार, ओम शांति। पिता स्नेही बनने के लिए बहुत बहुत बच्चे सुखदायी बनना है, अपना बोल चाल बहुत मीठा और रॉयल रखना है, सर्विसेबल बनना है, निरहंकारी बन सेवा करनी। ये एक लाइन भी पक्की कर लो, दुनिया सलाम करेगी। हाँ, बाबा कहते हैं कपड़े 10 जगह फटे हो लेकिन साफ सुथरे हो, बोल चाल में अच्छाई हो तो दुनिया नमन करेगी। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, है ना, झुकाने वाला चाहिए। बाबा हमें वो सिद्धि सिखलाते हैं, वो नॉलेज सिखलाते हैं,
बस हम चलें उस पर, है ना। पढ़ाई और बाप को छोड़कर कभी महापापी नहीं बनना, ज्ञान रत्नों का दान करना बच्चे, कभी मनहूस नहीं बनना। जी बाबा। वरदान, सदा निज धाम और निज स्वरूप की स्मृति से उपराम न्यारे प्यारे आत्मा भव। निराकारी दुनिया और निराकारी स्वरूप की स्मृति ही बच्चे न्यारा और प्यारा बना देती है। ठीक है, तो रहेंगे निज धाम की स्मृति में, निज स्वरूप की स्मृति में। स्लोगन है, ब्राह्मण वह है जो शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करे। ब्राह्मण माना ही शुद्धि और विधि को अपनाने वाली आत्मा। अव्यक्त इशारा है, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जो निर्माण होता है वही नव निर्माण कर सकता है। शुभ भावना शुभ कामना का बीज ही है निमित्त भाव और निर्माण भाव। हृदय का मान नहीं लेकिन निर्माण, हद का मान नहीं लेकिन निर्माण। अब अपने जीवन में सत्यता और सभ्यता के संस्कारों को बच्चे धारण करो। यदि ना चाहते हुए भी कभी क्रोध, कभी चिड़चिड़ापन, कभी कुछ आ जाता है, तो दिल से कहो समय पर, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, तो तुरंत एक्स्ट्रा मदद मिल जाएगी। ओम शांति। कल फिर मिलते हैं बाबा की मधुर मुरली का सार लेकर। तब तक के लिए ओम शांति, नमस्कार।